कर्म का सच कृष्ण की नजर से। आज का विषय है कर्म भगवत गीता के दृष्टिकोण से। दोस्तों, ये सफर होगा एक अंतर यात्रा का, जहां हम समझेंगे कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्यों जरूरी है, कर्म और भाग्य का क्या कनेक्शन है, और कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में क्या बताया जो हमें आज जीने का मार्ग दिखाता है। कर्म का मतलब लोग कहते हैं काम, एक्शन, क्रिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म हर सोच, हर भाव, हर संकल्प है। जैसा सोचोगे जीवन वैसा बनेगा। कृष्ण कहते हैं तुम बस कर्म करो, लेकिन कर्म का अर्थ है माइंडसेट के साथ एक्शन। अगर आप सेवा भाव से काम करते हो वो पुण्य बन जाता है। अगर आप लालच या गुस्से से काम करते हो तो वो बंधन बन जाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा तुम योद्धा हो, युद्ध से भागो मत, अपने धर्म का पालन करो। इसमें एक गहरा ज्ञान छुपा है। जिंदगी भी एक युद्ध है और हर दिन हम अपनी विचारों, वासनाओं और डिसीजन से लड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत, कर्म करो सरेंडर के साथ। निष्काम कर्म का मतलब कर्म करो बिना फल के मोह के। ये सिंपल है लेकिन जीवन बदल देने वाली बात है। जॉब करते हो तो बस 100% दो, रिजल्ट छोड़ो। रिलेशनशिप में हो, प्रेम करो, रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो। किसी का भला करो, बस कर दो, बिना ईगो या एक्सपेक्टेशंस के। कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन कर्ता का भाव से मत करो। मैं करता हूं यह भाव से करो। लोग कहते हैं भाग्य लिखा होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं भाग्य तुम्हारा लिखा जाता है तुम्हारे कर्मों से। हर जीवन में हम अपने कर्मों का हिसाब लेकर आते हैं। अच्छा करो, पुण्य मिलेगा। दुख दोगे, दुख वापस आएगा। किसी को माफ करोगे, मन शांत होगा। आत्मा का नया अवतार भी कर्मों का रिजल्ट होता है। कृष्ण कहते हैं जो बंधन तोड़ देता है वह मुक्ति पा लेता है। कर्म योग कोई डिफिकल्ट फिलॉसफी नहीं है। ये हर रोज का एक सिंपल माइंडफुल लाइफस्टाइल है। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। उन्होंने कहा जीवन में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर अपना कर्म करो बिना मोह के। तो सवाल ये है, घर के कामों में, फैमिली लाइफ में, स्ट्रगल में कर्म योग कैसे लाएं? सुबह उठकर कंप्लेन नहीं, शुक्र करो। सुबह उठकर शुक्र करो, कंप्लेन नहीं। अक्सर हम दिन की शुरुआत प्रॉब्लम से करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं ग्रेटिट्यूड भी एक कर्म है। जिस चीज का शुक्र करोगे वो बढ़ेगी, जिस चीज की कंप्लेन करोगे वो भी। अपने काम भगवान को समर्पित समझकर करो। ऑफिस का काम हो, बर्तन धोना हो या किसी की सेवा, यह सोचकर करो मैं यह भगवान के लिए कर रहा हूं। कृष्ण कहते हैं जब तुम हर क्रिया को अर्पण कर देते हो तब तुम बंधन से मुक्त हो जाते हो। फिर काम भी तपस्या बन जाती है। हर व्यक्ति में कृष्ण को देखो। जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसमें भी कृष्ण का रूप देखो। यह सबसे मुश्किल साधना है, लेकिन यही मुक्ति का रास्ता है। हर इंसान एक रूप है परम आत्मा का। तो जब तुम किसी से प्रेम से बात करते हो तुम भक्ति में हो। जब तुम बिना ईगो के माफ कर देते हो तुम योग में हो। हर कर्म
को पुण्य बनाने का एक मंत्र है, भावना। कृष्ण ने कभी एक्शन को जज नहीं किया, उन्होंने भावना देखी। किसी को एक ग्लास पानी भी दोगे प्रेम से तो वो पुण्य है, लेकिन दिखावा करके करोगे तो उसका फल नहीं मिलता। सोच समझ के, हृदय से, साधना से अपना हर काम करो। कर्म योग कोई अलग मार्ग नहीं, यह वही मार्ग है जिसमें हम हर रोज चलते हैं, बस थोड़ा समझ के, थोड़ा भावना के साथ। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। घर चलाना भी एक तपस्या है, रोटी बनाना भी एक योग है, और किसी का दर्द समझना भी एक भक्ति है। बस इस नजरिए से देखो और तुम्हारा जीवन गीता बन जाएगा। आज का सार क्या है? आज हमने सीखा दोस्तों, कर्म सिर्फ एक्शन नहीं, एक जीवन का दृष्टिकोण है। निष्काम कर्म, बिना मोह के जीवन जीना। हर सोच एक कर्म है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। कृष्ण कहते हैं, मैं फल देता हूँ, तुम बस कर्म करो। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को गीता के स्वरूप बनाओ। कर्म करो प्रेम से, कर्म करो ध्यान से, कर्म करो सेवा भाव से, और फल कृष्ण पे छोड़ दो। जय श्री कृष्ण।